अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक्स लवर्स। आज हम अर्बन इकोनॉमिक्स का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम आर्थर और सुलेवान की बुक जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ी थी अर्बन इकोनॉमिक्स की, और हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस जो लेक्चर सीरीज है उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम कुछ जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। उसमें हम कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सम की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हम जो टॉपिक है उसमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कॉस्ट का पहले पता हो कि कॉस्ट क्या होती है। बेसिकली इकोनॉमिक की टर्म्स में जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉस्ट क्या होती है कि वैल्यू ऑफ मनी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ऐसी वैल्यू मनी की जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है या किसी भी चीज की आउटपुट यूज करने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए आप जो मनी लगा रहे होते हैं, ठीक है, आपको उसका आउटपुट मिलता है, तो वो जो है आपकी कॉस्ट हो रही होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप यूटिलिटी भी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कॉस्ट पे करते हैं ताकि आपको उस चीज की यूटिलिटी मिले। ठीक, तो इसी तरह अगर आप किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब जो कॉस्ट होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली पेड बाय द फर्म, ऐसी वैल्यू ऑफ मनी जो कि रियल टर्म्स के अंदर नजर आती है हमें पे होती हुई। ठीक है, एक्सप्लिसिट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि एक्चुअली पेड बाय द फर्म होती है या रियल टर्म्स के अंदर हमें पेड होती हुई नजर आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या फिर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें उसने अपने लेबर्स को वेजेस पे करनी होंगी। ठीक है, इसी तरह उसने जो बिल्डिंग जो हायर की है, जिस बिल्डिंग के अंदर वो काम कर रहा है, उसका रेंट पे करना होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रही है प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, उसका फ्यूल पे करना होगा। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं या फिर और डिफरेंट तरह के बिल्स, टैक्सेस, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है कॉस्ट की वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली अगर देखें तो हम कहते हैं कि सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज जो हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमने देखी कि जो एक्चुअली फर्म जो है वो पे कर रही है, जो रियल टर्म्स में हमें नजर आती है कि ये पे की जा रही है। लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है, अगर हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि या तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो सेल्फ ओन्ड होंगे या फिर जो उसका ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा होगा उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास घर है, ठीक है, उसके दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में पहले आप दोनों पोर्शन जो है अपनी रिहाइश के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन फॉर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने रियलाइज किया कि एक पोर्शन जो है वो हम उसको खाली करके हम उसमें कोई बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जो है वो खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो एक बिजनेस आपने खाली किया, जो एक पोर्शन आपने खाली किया बिजनेस के लिए, वो बेसिकली आपका अपना एसेट था। ठीक है, जिसको आपने बिजनेस टर्म्स में यूज करना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर उसको किसी और पर्पस के लिए जहां से आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्स है वो अपने बिजनेस के लिए यूज किया। ठीक है, तो अब जो आपको उस बिजनेस की रेंट है वो पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपका ओन है। ठीक है, अपना एसेट है जिसके आपको रेंट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, और जो उससे जो अर्निंग होगी, ठीक है, वो आपकी अपनी होगी। हाँ, अगर आप वही रेंट जो घर का पोर्शन है अगर उसको आप किसी और को रेंट पे देते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करते लेकिन आपने पोर्शन खाली कर दिया और आपने उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है, तो उससे जो रेंट आएगा वो आपकी अर्निंग होगी, जो कि इसकी आपकी जो सेल्फ ओन्ड बिजनेस है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है बेसिकली वो सेल्फ
ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स होती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात देखते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जो कि आप खुद से रन कर रहे हो, ठीक है। मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं एक टीम भी हायर कर सकती थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं सारा जो कंटेंट है उसको खुद ही पढ़ना और खुद ही जो है वो रिकॉर्ड करना, ठीक है, और सारी जो एडिटिंग है वीडियो की वो सारा कुछ खुद ही अगर कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना बिजनेस को खुद ही ओन कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपना टाइम जो है वो इसके ऊपर स्पेंड कर रही हूँ, हालांकि इस टाइम को मैं किसी और बेस्ट वे में भी यूज कर सकती थी, ऑल्टरनेट वे में भी यूज कर सकती थी, ठीक है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स होते हैं, ठीक है, मेरा अपना रिसोर्स है, मेरा अपना लैपटॉप है या मेरा अपने पास मोबाइल है, मेरा अपना रिसोर्स है, उसको मैं यूज करते हुए अपनी एम्प्लॉयमेंट को यूज कर रही हूँ, ठीक है, अपना मैं टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड कॉस्ट हुई। सेल्फ एम्प्लॉयड कॉस्ट को जो है हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अर्निंग नॉट अर्न ड्यू टू माय ओन बिजनेस, ठीक है, ऐसी अर्निंग जो कि आप अर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, आप खुद से अर्न कर रहे हैं। हाँ, यही अगर मैं कोई भी ये टाइम को जो है वो किसी और बेस्ट वे में यूज करती, फॉर एग्जांपल कोई और मैं जॉब करती या फिर मैं किसी और इस चीज को में इन्वेस्ट करती, कोई बुक रीडिंग कर लेती, कोई गेम प्ले कर लेती, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरी जो यूटिलिटी उनसे आएगी या उससे जो मेरी कोई अर्निंग आएगी वो इस चीज की कॉस्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस भी देख लें तो एक्सप्लिसिट की कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होती है, यानी रियल टर्म्स में हम जिस कॉस्ट को पे कर रहे होते हैं, जो हमें कॉस्ट देती हुई नजर आ रही होती है, ठीक है। पेमेंट्स दैट आर एक्चुअली मेड, वेजेस दैट अ फर्म पे इट्स एम्प्लॉयज, और रेंट दैट अ फर्म पेज फॉर इट्स ऑफिस, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लाइड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, ठीक है, ये सारी जो नाम है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के ही है, ठीक है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो कि फर्म जो है वो गिव अप करती है ताकि वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से यूज कर सके जो कि वो ऑलरेडी ओन कर रही होती है, ठीक है, ताकि उसको रेंट ना पे करना पड़े, ठीक है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट में हम रेंट पे कर रहे होते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट के अंदर हम रेंट वगैरह नहीं पे कर रहे होते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे अपने हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम अपना बिजनेस खुद रन कर रहे हैं या हम अपनी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो खुद से कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि ऐसी फॉरगोन वैल्यू, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग इज दैट यू सैक्रिफाइस टू गेट इट, ठीक है, हम एक चीज को फॉरगो करते हैं दूसरी चीज को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी आप ये वीडियो अगर सुन रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस टाइम को, ये जो आप टाइम यहाँ पे इस वीडियो सुनने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम को आप कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते थे। इसका कोई ऑल्टरनेट वे भी हो सकता था इस टाइम को यूटिलाइज करने का। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम प्ले कर सकते थे, आप फैमिली टाइम इंजॉय कर सकते थे, आप लेयर इंजॉय कर सकते थे, आप कहीं ट्रिप पे जा सकते थे, कोई पिकनिक पे जा सकते थे, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेटिव वेज हैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने के, लेकिन आपने बेस्ट जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक आपने ये चूज किया कि मुझे इस टॉपिक को समझना चाहिए और मुझे इसको पढ़ना चाहिए या इस वीडियो को मुझे सुनना चाहिए, तो आपने इस आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस वीडियो को सुनने की, वो बेसिकली डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं कि अगर आप इस टाइम को डिफरेंट किसी वे में यूज करते हैं तो वो उसकी ऑल्टरनेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। Opportunity cost of listening this lecture is the value of your time in the next best use, ठीक है। तो इस टाइम को आप नेक्स्ट बेस्ट किसी भी यूज के अंदर जब करेंगे तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जैसे कि अर्निंग मनी, किसी काम आप ये टाइम आप जो है वो पैसा कमाने के लिए भी यूज कर सकते थे, ठीक है, आप कहीं पे जॉब भी कर सकते थे इस टाइम में, ठीक है। प्लेइंग कोई भी स्पोर्ट आप प्ले कर सकते थे, किसी बुक की रीडिंग कर सकते थे,
ठीक है। सो ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि फॉरगोन वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो कि आप फॉरगो कर रहे होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो, चाहे वो यूटिलिटी की टर्म में हो, किसी भी टर्म में हो सकती है वो वैल्यू, ठीक है। अगर आपने उस टाइम में जॉब कोई करनी थी तो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है, ठीक है। अगर आपने फैमिली टाइम इंजॉय करना था तो ऑब्वियसली फैमिली टाइम इंजॉय करने की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम यूटिलिटी में काउंट कर सकते हैं, सही। तो फॉरगोन वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस हमारा क्या होता है कि हम हाईलाइट करते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। हम देखते हैं कि हम अपने टाइम को, अपना जो रिसोर्स है, हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास हैं, उनको किस तरह बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो हमें कॉस्ट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं या अपना जो टाइम है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर, ठीक है। एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इससे हमारा क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इम्प्रूव कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल 2 सिटीज हैं अगर, तो एक में जो है वो आपने इनपुट लगाया, ठीक है, और दोनों में आपने इक्वली कोई इनपुट जो है वो लगाया, लेकिन एक से आउटपुट जो है वो ज्यादा हो रहा है और दूसरे से आउटपुट इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, या दूसरे में उस चीज की प्रोडक्टिविटी इतनी फेवरेबल नहीं है, तो आप जो जहां पे फेवरेबल कंडीशंस हैं आप वहीं पे उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो उसका बेस्ट डिसीजन है कि आप उस रिसोर्स को वहां पे यूज करें जहां पे उसकी बेस्ट आउटपुट आपको मिल रही है। अब इम्प्लिसिट जो कॉस्ट होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट की 2 टाइप्स हैं, उनके अंदर पहली जो टाइप है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टाइम, ठीक है, जो कि जिसको हम अगर डिफाइन करें तो कहेंगे कि इनकम फॉरगोन इन नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टाइम, ठीक है। एक टाइम की भी तो कॉस्ट होती है, जो अगर मैं टाइम ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में लगा रही हूँ तो यही टाइम मैं किसी और बेस्ट वे में भी यूज कर सकती थी। तो जो एंटरप्रेन्योर का टाइम, जो अपना टाइम वो इन्वेस्ट करता है अपना बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, उसकी भी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना, ठीक है। वो टाइम वो फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकता है, ठीक। सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एंटरप्रेन्योर्स के टाइम की, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट की एक टाइम है। इसी तरह इम्प्लिसिट कॉस्ट की एक और टाइप जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फंड्स भी है, ठीक है। यानी जो फंड्स वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हीं फंड्स को वो किसी और एक्टिविटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपनी लेयर एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपनी एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपनी ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट उन फंड्स की कर सकता है। इफ एंटरप्रेन्योर यूजेस हिज मनी टू रन बिजनेस, ठीक है, अगर वो अपनी जो मनी को यूज कर रहा है बिजनेस के, तो वो बेस्ट यूज इस मनी का यही समझता है, या उसके लिए प्रेफरेबल जो है वो वही बिजनेस है जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंटरेस्ट दैट कुड बी अर्नड इन अ बैंक अकाउंट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है कि अगर वो वही मनी जो है वो बैंक में रखे, ठीक है, सेविंग अकाउंट में अपने रखे, तो उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको काम भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन अर्निंग भी हो रही है। लेकिन वो क्या करता है, उस फंड्स को यूज करते हुए अपना बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो उसको फॉरगो करना पड़ रहा है। तो हमने क्या जो आज का लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉस्ट देखी कि कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, कॉस्ट की टाइप्स 2 देखी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा और साथ साथ हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट की 2 टाइप्स जो हैं उनको भी डिफाइन किया। आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई क्यूरीज हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।